हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और अभी जिस तरह का मार्केट में थोड़ी सी वोलेटिलिटी का माहौल है, तो कुछ दिन स्टॉक प्राइस ऊपर जाते हैं, कुछ दिन नीचे आते हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल सिनेरियो देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि फ़िलहाल जो मार्केट नीचे आई उसमें बॉटम थोड़ा सा बन चुका है। अब वो टेम्परेरी है, परमानेंट है, वो एक अलग बात है। लेकिन टेम्परेरी बेसिस पर तो यहाँ पर एक बार बॉटम बनता हुआ नज़र आता है। और इट इज़ बीइंग सपोर्टेड बाय जो यहाँ पर स्पीच दी गई, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, और जो अपने होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने भी कहा कि 4 जून के बाद स्टॉक मार्केट न्यू लाइफ टाइम हाई बनाएगी, एकदम से रॉकेट होगा। तो खैर वो सेंटिमेंट्स यहाँ पर थोड़े से ठीक किए जाते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग जो मार्केट का थोड़ा सा प्रेशर था मार्केट के ऊपर, जो मार्केट नीचे जा रही थी, उससे जो एक फ्लो बना होता है, जो एक रिदम बना होता है मार्केट में कि बीजेपी इज कमिंग बैक, उसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट था। तो इसीलिए यहाँ पर जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो ये चाहते हैं कि मार्केट थोड़ी सी यहाँ से अच्छी करे, तो जो नेगेटिव माहौल है कि इस बार 400 पार तो छोड़ो, 300 भी भूल जाओ, वो नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आता है। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो यहाँ पर शायद पूरी कोशिश की जाएगी यहाँ से मार्केट को ऊपर ले जाया जाए, और रिजल्ट आने में अभी टाइम है। तो जब मार्केट को थोड़ा सा ठीक किया जाएगा तो ऐसे में उन स्टॉक्स का ऊपर जाना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, जो इस फॉल के स्टार्टिंग से पहले मोमेंटम में थे, जो लगातार ऊपर जा रहे थे। अब मोमेंटम का मतलब क्या होता है? मोमेंटम का मतलब होता है कि लगातार एवरीडे स्टॉक प्राइस का ऊपर जाना, किसी भी शेयर का शेयर प्राइस का ऊपर जाना, किसी भी स्टॉक का, इसको हम ऐसे कह सकते हैं। तो उसके बाद मार्केट की वजह से प्राइसेस नीचे आ गए। अब वापस से जब माहौल ठीक करने की कोशिश है, तो ऐसे में वही स्टॉक जो पहले मोमेंटम में थे, उन्हीं के ऊपर जाने के लिए यहाँ पर ईजी अप्रोच रहेगी, क्योंकि ऑपरेटर के लिए उन स्टॉक्स को ऊपर ले जाना आसान होगा, क्योंकि उनमें वो एक्यूमुलेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। और क्योंकि वो पहले मोमेंटम बनाकर स्टॉक प्राइसेस को ऊपर लेकर जा रहे थे, तो उनको पता है कि इन स्टॉक्स में यहाँ पर पब्लिक के पास होल्डिंग कम है और यहाँ पर सेलर्स कम है, इनको जल्दी से ऊपर ले जाया जा सकता है। तो ऐसे में कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ की जाए जो यहाँ पर करंट एनवायरनमेंट में फिट बैठती हो? तो मैंने जैसे काफ़ी सारी स्ट्रेटजी सिखाई हुई हैं। तो अगर हम एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी की बात करें, मैं यहाँ पर अगर हम अपने चैनल पर जाते हैं, विवेक सिंघल सर्च करते हैं, सिंपली एक बार मैं आपको पूरा तरीका बताता हूँ। यूट्यूब पर गए, विवेक सिंघल सर्च किया, ट्रेडिंग विद विवेक जो अपना चैनल है उसके ऊपर क्लिक किया, और यहाँ पर हम प्लेलिस्ट में गए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद में हम यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाने के बाद हम जो अपना बोथ हिंदी एंड इंग्लिश ऑनलाइन कोर्स है, और इंग्लिश में है, दोनों में ही, दोनों लैंग्वेज में है, हमने हिंदी वाले पर क्लिक किया। और जो हमारी यहाँ पर थर्ड क्लास है, हमने थर्ड क्लास के ऊपर क्लिक किया, और थर्ड क्लास पर जाकर हम देखते हैं, एक बार ये एडवर्टीजमेंट बंद होने देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप भी एडवर्टीजमेंट चलाते हो। सो वो मेरा अपना पर्सनल रीज़न है क्यों चलाता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है, व्हाट इज़ हैपनिंग इन द मार्केट। तो V20 स्ट्रेटजी मैंने यहाँ पर सिखाई हुई है, और V20 स्ट्रेटजी का एक सिंपल सा रूल है कि कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल्स विदाउट एनी रेड रेड कैंडल इन बिटवीन, और जो सबसे नीचे वाली लगातार ग्रीन कैंडल्स में, जो सबसे नीचे वाली ग्रीन कैंडल का सबसे लोएस्ट लेवल है, वहां से जो हाईएस्ट ग्रीन कैंडल का जो टॉप है, यानी कि जो भी इन ग्रीन कैंडल्स का टॉप है, वहां तक का जो डिस्टेंस है, जो गैप है, इट शुड बी मोर देन 20%। तो इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, आपको वापस से रिवाइज हो जाएगा। वैसे तो मेजोरिटी ऑफ फॉलोअर्स देख चुके हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी है वो देखें, और जिन्होंने देखी है, अगर कहीं डाउट है तो दोबारा से देखने में कुछ नहीं जाता, आपके कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाते हैं। तो इस तरह की इस स्ट्रेटजी को यूज करके क्या है कि ये स्टॉक्स पहले मोमेंटम में थे, मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर आया, रिट्रेसमेंट हुई। और ये रिट्रेसमेंट कब स्टार्ट हुई? रिट्रेसमेंट एक्चुअल में तब स्टार्ट हुई जब सेबी चेयरमैन ने यहाँ पर मिड कैप स्मॉल कैप को रिस्की एसेट बताते हुए एक बयान दिया, जिसकी वजह से काफ़ी सारे स्टॉक्स नीचे आ गए। उनके फंडामेंटल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनके जो बिजनेस मॉडल है उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अगर एक इतनी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन की तरफ से इस तरह की कोई स्पीच आती है, तो उसका एक मोमेंट्री नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो वही उसी इम्पैक्ट की वजह से नीचे आए। अभी उसके बाद में बीजेपी का हारने का सा एक माहौल सा बनना शुरू हुआ, उसको लेकर स्टॉक प्राइसेस नीचे आने शुरू हुए, मार्केट नीचे आने शुरू हुए। लेकिन उस चीज को ठीक करने की कोशिश में अब यहाँ से स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ वो सारे स्टॉक्स, जिन स्टॉक्स में V20 के बेस पर बाइंग अपॉर्चुनिटी है,
वहां खरीदारी की जा सकती है। और जब खरीदारी करने की मैं बात कर रहा हूं तो मैं आपको एक स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूं कि कौन सी स्ट्रेटजी यहां पर फ्रूटफुल है। जो मोमेंटम में थे, अब मोमेंटम में कौन सा किस तरीके से देखा जाए, अब यहां पर ये आप कैंडल्स देखो कि लगातार ग्रीन कैंडल्स बनी हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अब ये 5 ग्रीन कैंडल्स लगातार बनी, ग्रीन कैंडल्स हैं, कोई भी बीच बीच में रेड कैंडल नहीं है। जो लोएस्ट लेवल है वहां से लेकर जो हाईएस्ट लेवल है वहां तक 28.70% का गैप है, मींस 20% से ज्यादा का गैप है। और जो करंट में स्टॉक प्राइस है वो नीचे की लाइन से भी नीचे है। तो यहां पर अगर हम बाय करें और इस स्ट्रेटजी के बेस पर हम वेट करें कहां तक का, कि जब ये ऊपर वाली लाइन को टच करेगा वहां पर इसको सेल किया जाए, तो एक अच्छा खासा गेन है। अब यहां पर अगर हम इन कैंडल्स की बात को देखें तो ये मोमेंटम बना हुआ था, मोमेंटम के बाद में कंसोलिडेशन आता है नॉर्मली। अब वापस से मोमेंटम बना, फिर कंसोलिडेशन आया, लेकिन वापस से बिजनेस मॉडल तो अच्छा ही है, सब चीजें अच्छी हैं। और हम यहाँ पर ये बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ में यहाँ पर बाइंग भी देख सकते हैं नीचे के लेवल पर। इसी रेंज में यहाँ पर बाइंग थी, सेम रेंज में फिर यहाँ पर से फिर से बाइंग है बड़ी ग्रीन कैंडल्स के साथ में, तो ये सपोर्ट भी नजर आती है। तो हम एक्स्ट्रा पैरामीटर्स जितने मर्जी लगा सकते हैं जब अपनी स्ट्रेटजी को अप्लाई करें। हम बिजनेस भी देख सकते हैं, हम यहाँ पर फाइनेंशियल भी देख सकते हैं, और जैसा ऑनलाइन क्लास वीडियोस में सिखाया हुआ है उस तरीके से काम कर सकते हैं। मैं आपको फ्यू एग्जांपल दिखाता हूँ इस तरह के स्टॉक्स को लेकर, लेकिन इन स्टॉक्स को रिकमेंडेशन नहीं मानना। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ अलग अलग टाइम पर सिचुएशंस के हिसाब से हमें स्ट्रेटजी को चेंज कर लेना चाहिए, हम कर सकते हैं। अब बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स कह सकते हैं आप ही तो कहते हो टू स्ट्रेटजी फॉर 20 ईयर्स, तो वो स्ट्रेटजीज डिफरेंट हैं, ये स्ट्रेटजीज डिफरेंट हैं। क्योंकि जो स्ट्रेटजीज आप एवरग्रीन लेकर चल सकते हो, जैसे मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी है, उसको आप किसी भी मार्केट में किसी भी टाइम पर कभी भी यूज करो, उसके जो रिजल्ट्स हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। लेकिन V20 जब मोमेंटम बना हो, किसी इवेंट की वजह से स्टॉक प्राइस नीचे आ जाए, एंड ओवरऑल मार्केट में ही इवेंट आ जाए उसकी वजह से स्टॉक प्राइस नीचे आ जाए, तो उस इवेंट को अगर अंडू करने की कोशिश की जाए बड़े लोगों के थ्रू, तो स्टॉक प्राइसेस उन स्टॉक्स में जल्दी जाने के यहाँ पर चांसेस होते हैं। तो एक मैंने आपको ये स्टॉक बताया, दूसरा जैसे मैं आपको एक स्टॉक बताता हूँ GICRE, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पर भी हमें सेम ही नजर आती है, दीज 4 ग्रीन कैंडल्स। अगर हम वापस से देखें एक बार मैं लगाता हूँ इसको, दीज 4 ग्रीन कैंडल्स 33% का यहाँ पर स्कोप है, और करंट प्राइस नीचे की लाइन से थोड़ा सा ही ऊपर है। उसके साथ में हम यहाँ पर जैसे एक और देख सकते हैं, इंडो स्टार कैपिटल। इंडो स्टार कैपिटल में यहाँ पर लगातार ग्रीन कैंडल्स बनी, और ग्रीन कैंडल्स बनने के बाद में अभी स्टॉक प्राइस नीचे की लाइन को टच करके वापस से ऊपर जाना शुरू हुआ, तो 20% से ज्यादा की ये यहाँ पर मूवमेंट है। तो ये वो स्टॉक्स है जहां पर हमारा V20 एप्लीकेबल है एक्चुअल में। जैसे JSW होल्डिंग में यहाँ पर 2 कैंडल्स में ही 20% की यहाँ पर पूरी कैंडल ये मूवमेंट बन गई थी, नीचे की लाइन को टच किया, उसके बाद में चलना शुरू किया। फ्यू मोर एग्जांपल्स लाइक, जैसे हम बात करें यहाँ पर एवरेस्ट कांटो की बात करते हैं, एवरेस्ट कांटो सिलेंडर्स, EKC कहते हैं इसको। और यहाँ पर भी इसी तरह की एक मूवमेंट हमें नजर आती है। जैसे यहाँ से लेकर हमने 4 कैंडल्स देखी, 20% का है, और नीचे टच किया, फिर उसके बाद में ऊपर जाना शुरू किया। जैसे एक और स्टॉक है उसमें काफी बड़ी मूवमेंट है, धनु श्री वेंचर्स में, और यहाँ पर जो स्कोप है वो एक्चुअल में 50-60% के आसपास है। दिस इज 71%। तो और अभी नीचे की तरफ यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, और नीचे से अगर ऊपर जाता है तो वापस से मैं कहता हूँ अगर 1 ईयर भी लग जाए तो 71% का गेन। और जब ये ऊपर गया इस तरीके से तो हैवी वॉल्यूम के साथ गया, और बुक वैल्यू से बहुत नीचे चल रहा है स्टॉक। तो बाकी चीजें भी हमें चेक कर लेनी चाहिए। एंड यहाँ जो इसने ये रैली दिखाई, ये एक बहुत लंबे कंसोलिडेशन के बाद दिखाई, और कंसोलिडेशन भी जो था वो एक प्रॉपर रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के रूप में था। तो वापस से सेम लेवल पर आ गया है, हालांकि वो टारगेट अचीव हो चुका है, लेकिन V20 यहाँ पर फिर से बना हुआ है। तो V20 इस तरह की मार्केट में काफी अच्छी स्ट्रेटजी है। आप अपने हिसाब से एक बार प्रॉपरली सारे स्टॉक्स एक बार स्क्रूटनाइज करो, उनके बिजनेस देखो, उनके फाइनेंशियल देखो। अगर बिजनेस और फाइनेंशियल के बेस पर आपको यहाँ पर कॉन्फिडेंस आता है, कन्विक्शन आती है, और वहां पर V20 बना हो, और फंड्स की अवेलेबिलिटी हो, तो वहां पर एक प्रॉपर जो रिस्क मैनेजमेंट होता है, रिस्क मैनेजमेंट का हमारा तरीका यही है कि बिजनेस देखो, फाइनेंशियल देखो, टेक्निकल देखो, और एक स्टॉक में 5% ज्यादा पैसे मत लगाओ। जब इन सारी 4-5 चीजों का हम यहाँ पर
अपना रूल यहाँ पर फॉलो करने की बात करें तो रिस्क ऐसे ही मैनेज होता है। रिस्क मैनेज करने के लिए काफ़ी लोग स्टॉप लॉस की बात करते हैं, वहाँ पर ना वो फाइनेंशियल देखते हैं, ना वो बिज़नेस देखते हैं, और ना ही एसेट एलोकेशन प्रॉपर्ली करते हैं, और ना ही यहाँ पर ये करते हैं कि जितने भी पैसे हम मार्केट में लगाएं वो सारे के सारे अपने पैसे उधारी के पैसे पर ट्रेड ना करें। तो जो बेसिकली फंडामेंटल पॉइंट्स हैं उनको तो साइड में रख देते हैं और स्टॉप लॉस लगा देते हैं, उसके बाद स्टॉप लॉस ही लगते रहते हैं। हम जो भी माइंड में रखते हैं, एक्चुअल में अपने माइंड में जो भी हम सोचते हैं, वही चीज़ें हमें लगातार मिल रही होती हैं। स्टॉप लॉस वालों को स्टॉप लॉस मिलते रहते हैं यहाँ पर। स्टॉप लॉस एक्चुअल में फ्यूचर एंड ऑप्शंस का गेम है, वहाँ पर हमें इसको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जाने के केस में थोड़े से ही ड्रॉ डाउन में हमारा सारा कैपिटल खत्म हो सकता है, क्योंकि हम वहाँ पर 5 टाइम्स 6 टाइम्स मार्जिन के ऊपर ट्रेड करते हैं। लेकिन इक्विटी जब हम डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, अपने पैसों से करते हैं, तो सारा पैसा अपना होता है। अगर 5-6% स्टॉक प्राइस नीचे जाता है तो 5-6% का ही यहाँ पर अनरियलाइज्ड लॉस होता है, और पोजीशन को जबरदस्ती काटने की कोई यहाँ पर मजबूरी नहीं होती, जैसे एफ&ओ में एक्सपायरी होती है। तो वहाँ और यहाँ में डिफरेंस है। स्टॉप लॉस लगाओ तो एफ&ओ में लगाओ, स्टॉप लॉस यहाँ अगर इक्विटी में लगाना है तो फंडामेंटल चेक करो, बिजनेस चेक करो, टेक्निकल्स चेक करो, उधारी के पैसे पर काम मत करो, और सिर्फ उसी पैसे को मार्केट में लगाओ जिसको 3 साल तक आप मार्केट में रख सको। एंड मोर ओवर किसी भी एक स्टॉक में 5% से ज़्यादा पैसे मत लगाओ। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किसी स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, तरीके से पेशेंटली लेकर बैठेंगे जब तक टारगेट अचीव नहीं होता। तो कुछ स्टॉक्स में जल्दी टारगेट अचीव होगा, कुछ में थोड़ा सा लेट से होगा, लेकिन ओवरऑल हम रिच बनते रहेंगे। एवरी ईयर हम प्रॉफिट बुक करते रहेंगे। जब हम यहाँ पर अपनी रिपोर्ट्स में जाएंगे और रिपोर्ट्स में जाकर रियलाइज्ड पी एंड एल देखेंगे, तो वहाँ पर पी एंड एल का एल हट जाएगा, सिर्फ पी रह जाएगा, क्योंकि आप लॉस में नहीं बेच रहे होंगे। और यही इंपॉर्टेंट है। एक दुकानदार की तरह से काम करने की जरूरत है। वो अपने माल को लॉस में तब तक नहीं बेचता जब तक उसको ये चीज़ का पक्का ना पता हो कि ये अगर अभी नहीं निकाला तो और ज़्यादा नुकसान में बिकेगा, क्योंकि बेचना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ खराब हो गई है। आप उन स्टॉक्स में काम ही मत करो जहां पर नीचे जाने की वजह से आपको स्टॉक बेकार लगने लगे, कंपनी बेकार लगने लगे। सिर्फ उन्हीं कंपनीज में काम करो कि अगर स्टॉक प्राइस नीचे आ जाए तो और अच्छा लगे कि सस्ता ज्यादा हो गया है। मैं कल फिर आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो मेरा यहाँ पर अभी तक का एक्सपीरियंस है, जो भी ईश्वर से नॉलेज बेस मिला, आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। आप भी आगे शेयर करते रहो अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके वेल नोन हैं और जिनको चाहते हो आपकी आपके साथ वो इस रिचनेस की तरफ, प्रोस्पेरिटी की तरफ, एक अच्छी लाइफ की तरफ आगे बढ़ें, स्पेकुलेशन से निकलकर और गैम्बलिंग से निकलकर इन्वेस्टमेंट की जाए, ट्रेडिंग की जाए। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के रूप में की जाए, जहां पर हम रूल्स तो अप्लाई कर रहे हैं जो इन्वेस्टमेंट के हैं, लेकिन स्मार्टली वॉलेटिलिटी में हम प्ले करके थोड़ा सा ज़्यादा पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।